हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जैसा कि यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, जिसको हम लोग सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि कहीं पे भी आपका शरीर में कट लग जाता है तो ब्लड बंद नहीं होगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बांझपन रोग होता है, इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, NaCl इसका फॉर्मूला है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र N2 होता है। लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट है और इसका सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। Na2CO3 10H2 होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो कॉर्निया को दान किया जाता है दोस्तों। विटामिन सी में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी बिजली घर कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो रेड ब्लड सेल यानी RBC का निर्माण बोन मैरो में होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको नापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अलग हेडिंग है, विटामिन डिस्कवरी ईयर, यानी विटामिन की खोज कब हुई थी और किस वर्ष में हुई थी, हेडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए। इसका देखिए यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में नाम भी लिख दिया है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज विटामिन ए डिस्कवर्ड। तो विटामिन ए की खोज 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से दिया जाता है, यहाँ पे केमिकल नेम भी इसका लिखा हुआ है साइड में। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी। तो विटामिन सी की खोज 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसका खोज किस वर्ष हुआ था। तो इसका खोज हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विटामिन ई इसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका खोज 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विटामिन K1 यानी कि फिलोक्विनिन को इसका नाम से जानते हैं विटामिन के को। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी।
तो इसका खोज 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए विटामिन B1, इसको थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका खोज 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विटामिन B2, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? इसका खोज 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 8वां देखिए विटामिन B3, इसको नियासिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसका खोज हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखिए विटामिन B5, इसको पेंटाथोनिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? इसका खोज हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए विटामिन B6, इसको पैरोडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका खोज हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हो जाएगा विटामिन B7, इसको बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका खोज हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में इसकी खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ये था आज का साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।